Dear student, today started new topic oversubscription and forfeiture of share. Question number 44. X Limited offered 25,000 shares, 100 each payable as 25 application, 20 on allotment, 30 on first call and the balance on final call. Now information: issued 25,000 share, 100 rupees each, payable as follows: application 25, allotment 20, first call rupees 30, second and final call बैलेंस अमाउंट 100 रुपीज़ में से हमने 25 अप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट कॉल ये रिसीव कर चुके हैं 75 बैलेंस अमाउंट रुपीज़ 25 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल. Now application were received 40,000 share, issued 25,000, subscribed 40,000 share. तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है. कंपनी के पास केवल 25,000 शेयर हैं. एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 40,000 शेयर से. इस सिचुएशन में कंपनी सबको शेयर अलॉट नहीं कर सकती. तो ओवर सब्सक्रिप्शन की केस में क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बताएगा कैसे शेयर अलॉट किया गया. नाउ out of his share were allotted to the applicant 35,000 share on a pro rata basis. Pro rata basis that means proportionately जिसने जितना शेयर मांगा उससे उन्हें कम अलॉट किया गया. तो 35,000 के अप्लीकेंट को पूरा 25,000 शेयर प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया गया. नाउ कॉलम प्रिपेयर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर. इंफॉर्मेशन: 35,000 अप्लीकेंट प्रोपोर्शनेटली अलॉटेड 35,000 के शेयर को प्रोपोर्शनेटली 25,000 शेयर अलॉट कर दिया गया. ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी. तो ये इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे टेबल कंप्लीट करें. 5,000 अप्लीकेंट ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किया गया. ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट. बुक में बता रहा है ऑल द शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर. तो एक मिस्टर गोपाल हैं जिनको 500 शेयर अलॉट किया गया था. पेड द अलॉटमेंट मनी. ऑल शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया लेकिन मिस्टर गोपाल ने अलॉटमेंट का अमाउंट पेमेंट नहीं किया. दिस शेयर वेयर फॉरफीटेड इमीडिएटली. नाउ हिज शेयर forfeited. The first call was made thereafter. The forfeited share were reissued 75 per share, 78 per share, paid up rupees 75. The final call was not made. तो ये जो फाइनल कॉल है ये कंपनी ने मांगा ही नहीं. प्रिपेयर कैश बुक एंड पास जनरल एंट्रीज. तो कैश बुक अभी हम यहाँ नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं. एक कंप्लीट जनरल एंट्री मेंटेन करेंगे अभी. नाउ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5. नाउ अब इस टेबल को आगे हम कंप्लीट कर रहे हैं. एक्सेस का कॉलम प्रिपेयर करेंगे जो कि अमाउंट में होगा. तो यहाँ पे कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनका एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास है. तो 10,000 अप्लीकेंट यानी कि 35,000 के अप्लीकेंट को 25,000 अलॉट किया गया है. तो 10,000 के अप्लीकेंट अमाउंट अभी भी कंपनी के पास एक्सेस है. तो 10,000 अप्लीकेंट से ₹25 ऑन अप्लीकेशन 2,50,000 कंपनी के पास ये एक्सेस अमाउंट है. 5,000 शेयर से ₹25 ऑन अप्लीकेशन 1,25,000. तो ये जो अमाउंट है जिनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया इनको तुरंत कंपनी रिटर्न करेगी. नेक्स्ट एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. तो अब 25,000 से ₹25 लाख रुपीज़ टोटल चाहिए. ऑलरेडी हमारे पास कितना है 2,50,000. तो ये पूरा अमाउंट हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया. तो ये जो टेबल है ये एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करने की है और ये एक्सेस अमाउंट हमने एडजस्ट कर दिया. कहाँ तक एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट तक. तो ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हुई.
अब यहाँ पे ये जो मिस्टर गोपाल हैं जिनको 500 शेयर अलॉट किया गया वो इसी कैटेगरी के हैं, यानी कि 35,000 के एप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेटली 25,000 अलॉट किया गया। तो उसी तरह से मिस्टर गोपाल जिनको 500 शेयर अलॉट किया गया उन्होंने भी ज़्यादा का एप्लीकेशन दिया होगा, तो वो एप्लीकेशन कितने शेयर से दिए हैं ये फाइंड आउट करें। तो हमें एप्लीकेशन फाइंड आउट करना है। तो 35,000 के एप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेटली अलॉट किया गया 25,000, तो 500 के अलॉटमेंट का एप्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 35,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 500, 700 मिस्टर गोपाल जो हैं वो 700 शेयर का एप्लीकेशन भेजे थे जिनको प्रोपोर्शनेटली 500 शेयर अलॉट किया गया। इनका भी एक टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्सेस जो प्रिपेयर करते हैं वो अमाउंट में होता है। नाउ 200 शेयर यहाँ पे एक्सेस है जिनसे एप्लीकेशन अमाउंट 200 शेयर से ₹25, अमाउंट 5,000 ये एक्सेस अमाउंट है जिसे हम अलॉटमेंट में चेक करें तो 500 शेयर से ₹20, ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं। टोटल ड्यू अमाउंट था इनसे 10,000, 500 शेयर से ₹20 10,000। कंपनी के पास ऑलरेडी इन मिस्टर गोपाल का एक्सेस अमाउंट 5,000 था, ये अलॉटमेंट में है। बाकी अमाउंट जो है वो क्या मानेंगे, कॉल इन एरियर। तो इससे पहले 500 शेयर से ₹20 10,000 पूरा कॉल इन एरियर करते थे, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट है, यानी कि मिस्टर गोपाल जिनको 500 शेयर अलॉट किया गया था उन्होंने एप्लीकेशन भेजा था 700 शेयर का, तो उनका भी अमाउंट एक्सेस जो कंपनी के पास है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया। टोटल 10,000 अलॉटमेंट पे 500 शेयर से रिसीव करना था, ऑलरेडी 5,000 एक्सेस अमाउंट जो अवेलेबल था हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, बाकी कॉल इन एरियर वैल्यू ₹5,000। तो ये भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब जनरल एंट्री पास कर रहे हैं फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने की। नाउ जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 शेयर से ₹25। नाउ 40,000 share ₹25 each on application, 10 lakh rupees received from bank. Next, application money transfer to share capital, share application account debit to share कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट 10 लाख। इन्हें शेयर कैपिटल जितना शेयर पब्लिक को अलॉट किया गया है वही कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। दैट मीन्स इशूड एंड सब्सक्राइब्ड विच एवर इज लेस। ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल 25,000 शेयर से ₹25, 6,25,000 ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। एडजस्टेड टेबल बता रहा है कि टोटल एक्सेस था 2,50,000 जिसको हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ टू शेयर अलॉटमेंट 2,50,000, रिटर्न अमाउंट 1,20,000। नाउ टू बैंक credited return amount 1,25,000 on 5,000 शेयर। तो ये एंट्री कंप्लीट। टोटल चेक कर लेंगे, 10 लाख के इक्वल होना चाहिए, तो ये टोटल 10 लाख के इक्वल है क्रेडिट साइड वैल्यू। नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000 शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे ₹20 ईच, 5 लाख रुपीज़।
due amount. Now received entry first as a bank account debit. तो इसका कैलकुलेशन करें, टोटल ड्यू अमाउंट कितना है 5 लाख, जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस अमाउंट है 2,50,000, ये हमने माइनस किया 2,50,000 और हमें रिसीव्ड करना है। ये जो एक टेबल दिख रहा है जिसमें अलॉटमेंट का अमाउंट पेड नहीं है, इसके लिए हम वापस यहाँ पे आ रहे हैं। जो ये टेबल हमने एक और प्रिपेयर किया जिसमें अलॉटमेंट में टोटल ड्यू अमाउंट था 10,000, 5,000 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, सिर्फ कॉल इन एरियर जो कैलकुलेट किए 5,000, इसको माइनस करेंगे 5,000 एज ए कॉल इन एरियर, टोटल 2,45,000 रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। नाउ बैंक 2,45,000 कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 5,000 टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रुपीज़ 2,50,000, क्योंकि ऑलरेडी 2,50,000 पहले से ही क्रेडिट कर चुके हैं। डेबिट ड्यू अमाउंट रुपीज़ 5 लाख, अलॉटमेंट क्रेडिटेड वैल्यू रुपीज़ 5 लाख। नेक्स्ट Mr. Gopal holding 500 share did not pay allotment money, his share immediately forfeited. Now forfeiture entry, share capital account debit। तो 500 शेयर जो फॉरफीज कर रहे हैं, इस 500 शेयर से टोटल ड्यू अमाउंट 45, 25 ऑन एप्लीकेशन एंड 20 ऑन अलॉटमेंट, टोटल 45 रुपीज़। अमाउंट 500 शेयर 45 ईच, शेयर कैपिटल 22,500 टू शेयर forfeiture टू कॉल इन एरियर। तो शेयर फॉरफीचर में 500 शेयर से रुपीज़ 25, 12,500, इस 500 शेयर से जो एक्सेस अमाउंट था वो भी कंपनी फॉरफीट करेगी, टोटल 17,500 ये फॉरफीचर। दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 700 शेयर से 25 रुपीज़, 700 शेयर से एप्लीकेशन मिला था 25, तो अमाउंट रुपीज़ 17,500 टू कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर अमाउंट तो ये टेबल में बता रहे हैं, इस टेबल को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक एडजस्टेड टेबल बनाए थे, क्योंकि यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो कॉल इन एरियर वैल्यू रुपीज़ 5,000 रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो ये जो है, जो मिस्टर गोपाल थे उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया पेमेंट करने में, जिनके शेयर को फॉरफीट कर लिया गया। क्वेश्चन में कराया दिस शेयर वेयर फॉरफीटेड इमीडिएटली, द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। नाउ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो टोटल 40,000 शेयर जो हैं अप्लीकेंट थे, जिसमें से 25,000 शेयर पब्लिकली अलॉट किए गए थे। उस 25,000 शेयर में से हमने 500 शेयर फॉरफीट कर लिया। अब 24,500 शेयर पब्लिक के पास है, इन्हीं से ड्यू करेंगे ऑन फर्स्ट कॉल रुपीज़ 30। नाउ 24,500 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 30 ईच, 7,35,000 एज ए ड्यू अमाउंट। Now received entry, bank account debit to share first call
amount rupees 7,35,000, full amount received because 500 शेयर फॉरफिटेड ऑन अलॉटमेंट, तो फर्स्ट कॉल इनसे ड्यू नहीं कर सकते, इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, तो रिमेनिंग शेयर होल्डर ने पूरा अमाउंट पे कर दिया। ये रिकॉर्ड मेंटेन किया गया फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। एंड नेक्स्ट, दिस फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड, तो ये जो 500 शेयर हमने फॉरफिट किया गया था इसको इमिडिएटली री इशूड कर दिया गया। तो अब री इशूड की एंट्री मेंटेन करें, तो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं 500 शेयर reissued at the rate of rupees 78 per share, paid up value rupees 75, 3 रुपीज़ ये जो एक्सेस प्राइस पे इशूड कर रहे हैं रुपीज़ 3 एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। Now general entry, bank account debit 500 share, so rupees 78 received amount 39,000 to share capital 500 shares से rupees 75 as a capital part 37,500 and 2 security premium reserve 500 shares से rupees 3 1500 as a security premium reserve received amount। तो ये 500 शेयर री इशूड किया गया। अब हमें 500 शेयर जो री इशूड किए गए इनका प्रॉफिट यानी कि शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ जनरल एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये कैलकुलेट करें, तो जब अभी हमने 500 शेयर जब फॉरफिट किया था तो इस 500 शेयर को फॉरफिट करते समय हमारे पास फॉरफीचर में अमाउंट कितना है 17,500 और ये पूरा शेयर री इशूड कर दिया गया। तो अब यहाँ इंफॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं 500 शेयर फॉरफीचर वैल्यू रुपीज़ 17,500 already recorded, share forfeiture credit amount 17,500 and less loss on reissued। तो रीइशूड करते समय कोई लॉस नहीं है बल्कि प्रीमियम पे इशूड किया गया है, तो लॉस ऑन रीइशूड कुछ भी नहीं है। तो पूरा अमाउंट 17,500 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ 17,500 and 17,500 clear? Now question complete।